वेलकम स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पे अभी तक यूनिफिकेशन एल्गोरिथम, प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन पढ़ा। हमने कई सारी चीज़ें देखी प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर। हमने ये देखा कि प्रेडिकेट लॉजिक जो है उससे हम कैसे किसी भी एक इंग्लिश के सेंटेंसेस को अपने प्रेडिकेट्स में कन्वर्ट करके क्लॉज में तोड़ के और प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन लगा के उससे आंसर ले सकते हैं। इसकी मदद हमें यूनिफिकेशन एल्गोरिथम ने भी की और हमने यूनिफिकेशन एल्गोरिथम को भी देख ही लिया। अब जो बारी आती है वो ये है कि एक दूसरी टेक्निक जो कि प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन से थोड़ा सा अलग हटके है। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन में क्या होता था कि हम दो क्लॉजेस को रिजॉल्व करते थे, उनके अंदर वैल्यूज पुट अप करके एक देखते थे कि साहब एक नेगेटिव वाला और एक पॉजिटिव वाला, उसको कोशिश करते थे कि वो आपस में उनको रिजॉल्व करें तो हमें आंसर मिल जाए। हमने शायद प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन में जो करा वो ये करा कि हमने एक देखा नेगेशन ऑफ ए और बी, और वहीं सेकंड नंबर के स्टेटमेंट पे ए था, तो हम इन दोनों को आपस में रिजॉल्व करा देते तो आंसर क्या आ जाता था? आंसर आ जाता था बी, और बी को हम प्रूव कर लेते थे। सिंपल से लॉजिक था, कोई इसमें ज्यादा चक्कर नहीं था। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन के बाद जो टेक्निक आई वो आई रेफ्यूटेशन। अब रेफ्यूटेशन क्या कहता है? रेफ्यूटेशन ये कहता है कि मान लीजिए इसी न्यूमेरिकल के अंदर आपको प्रूफ करना है बी, बी जो है वो प्रूफ करना है। बी में आप कुछ भी लिख दीजिए, बी में कोई भी आप वाक्य लिख दीजिए, कोई भी प्रेडिकेट लिख दीजिए, चलेगा। मुझे बी प्रूफ करना है, तो बी प्रूफ करने का तरीका क्या है? तो जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन बोलता था कि आप क्लॉजेस बनाइए, तो ये भी क्लॉजेस बनाएगा, ये भी क्लॉजेस बनाएगा। ये देखिए, ये दो क्लॉजेस बन चुके हैं, लेकिन एक तीसरा क्लॉज बनाएगा। ये इसको बी प्रूफ करना है तो ये इसका उल्टा चलेगा। ये यहां पे 3 नंबर पे लिखेगा नेगेशन ऑफ बी, मतलब जो भी स्टेटमेंट होगा उसका नॉट, उसका उल्टा। अब ये चीज अगर फॉल्स हुई, अगर ये चीज फॉल्स हुई तो जाहिर सी बात है बी प्रूफ हो जाएगा, और यही हमारा रास्ता था। और ये चीज अगर मान लीजिए ट्रू प्रूफ हो गई तो फिर आपको वो सॉल्व ही नहीं होना था न्यूमेरिकल, मतलब उसका आंसर जो है, देखिए अगर कोई आंसर, कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो ट्रू और फॉल्स की वैल्यू है, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप तो ऐसे सिस्टम में हो जिसमें आपको या तो आइदर ट्रू आएगा आंसर या फॉल्स आएगा। ट्रू आए तो भी आप सक्सेसफुल हो, फॉल्स आए तो भी सक्सेसफुल हो। हाँ, ट्रू या फॉल्स दोनों नहीं आए तो आपके साथ दिक्कत है आपके यही सिस्टम में। इन्फ्रेंस इंजन आइदर यस बोलता है या नो बोलता है, आप बुलियन आउटपुट देता है। अब यहाँ पे मुझे मालूम है कि इस क्वेश्चन का आंसर बी आया था रेजोल्यूशन से, तो मैं प्रेडिकेट यहाँ पे क्या करूंगा रेफ्यूटेशन के अंदर कि इसको नेगेशन ऑफ बी लिखूंगा और इसको मैं सॉल्व करता जाऊंगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आगे जाके एक ऐसा क्लॉज बनेगा जिस क्लॉज के अंदर कुछ नहीं होगा, जिसको मैं बोलता हूँ एम्प्टी क्लॉज। जैसे मैं एम्प्टी क्लॉज तक पहुंच गया, समझिए मेरा आंसर प्रूफ हो गया। अब देखिए यहां पे मुझे रेफ्यूटेशन लगानी है किन दोनों के बीच में? बी के बीच में। अगर मान लीजिए मैं ऐसा लिखूं कि चौथे नंबर पे मैं रेफ्यूटेशन लगा रहा हूं बिटवीन क्लॉज नंबर 1 एंड क्लॉज नंबर 3, तो क्या मिलेगा मुझे? इस दोनों के बीच में लगाऊंगा तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या? नेगेशन ऑफ ए। देखिए अभी भी एम्प्टी क्लॉज नहीं आया, इसका मतलब मैं क्लॉज लगाऊंगा अगला 2 और 4 के बीच में, तो मेरा 5वें नंबर पे क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, 5वें नंबर पे आएगा निल। और जिस वक्त मैंने 5वें नंबर पे निल कर दिया, इसका मतलब बी का जो नेगेशन था वो गलत बात थी, तो सही बात क्या थी? जस्ट उसका उल्टा बी। तो देखिए आंसर बी तब भी आ रहा था, आंसर बी तब भी आ रहा है। यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ रेफ्यूटेशन, जिसके अंदर आप उल्टा प्रूफ करते हो। पहले जो गलत चीज होती है उसको लिखते हो और फिर उसको गलत साबित करते हो। जैसे कि मैं अगर जान लूं कि कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो वापस उसको वैसा का वैसे ही बना देता है, सेम उसी तरह से रेफ्यूटेशन। कि अगर मैंने बोला कि बारिश हो रही है और बारिश सही में हो रही है, तो मैं बोलूंगा बारिश नहीं हो रही है और उस चीज को मैं गलत साबित करूंगा। अगर मैंने बोला बारिश नहीं हो रही है और ये स्टेटमेंट गलत हो गया, विच मीन्स कि बारिश हो रही है। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ रेफ्यूटेशन। थैंक यू सो मच।